अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर गुड। तो इस वीडियो में मैं आपका एक बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है उसका आंसर करने लगा हूँ कि हम प्रूफ के लिए कौन सी एस्ट्रोलॉजी की डायग्राम्स तैयार करें। तो इसमें मैं आपको चंद बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम्स दूंगा क्योंकि वैसे तो बहुत सारी हैं, हम हर मतलब ग्लैंड की हर टिश्यू की बनाते हैं, लेकिन कुछ हैं जो आपने लाजमी करनी है। अगर किसी ने कुछ भी नहीं किया तो कम से कम वो ये वाली डायग्राम लाजमी प्रिपेयर करे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एपिथीलियम से। एपिथीलियम के अंदर ना हमारे पास कुछ स्पेशल एपिथीलियम्स होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक सिंपल एपिथीलियम होता है और एक स्ट्रेटिफाइड। सिंपल एपिथीलियम में हमारे पास एक स्पेशल एपिथीलियम है, दैट इज सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम, ठीक है। तो ये हमारे पास देखें नाम से पता चल रहा है सूडो स्ट्रेटिफाइड मतलब जो हमें फॉल्स अपीयरेंस एरिया ऑफ बीइंग स्ट्रेटिफाइड होती सिंगल मतलब है। तो इस वजह से हमने एक तो इसकी एपिथीलियम देखनी किस तरह से ड्रा करते हैं। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिथीलियम अक्सर ही पेपर में आती है, दैट इज ट्रांजिशनल एपिथीलियम विच इज ऑल्सो कॉल्ड यूरोथीलियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डिस्टेंडेड अनडिस्टेंडेड दोनों ही हमने ड्रा करनी होती है जब पेपर में आती हैं, ठीक है। उसके बाद एक एपिथीलियम थी कैरेटिनाइज्ड एपिथीलियम। कैरेटिनाइज्ड और नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस की ही टाइप है, ठीक है। तो ये आपको पता हो, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मतलब पता हो कि इनमें डिफरेंस क्या है। ये वाली तो आपने प्रॉपर सारी ही तैयार करनी। इसमें एक आपको बता दूं कि इसमें यानी आपने जो डिफरेंस याद रखना है कि इसकी जो सरफेस वाले सेल्स होते हैं ना वो हमारे पास नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, और जो नॉन कैटिनाइज्ड हैं इसके हमारे पास न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, ठीक है। इसके नॉन न्यूक्लिएटेड और उसके न्यूक्लिएटेड होते हैं, तो ये आपने याद रखना है। बाकी इसके अलावा कोई भी, ये तो थी जो आपको लाजमी प्रिपेयर करनी आनी चाहिए। बाकी इसके अलावा कोई भी दे देता है, फॉर एग्जांपल सिंपल अगर दे देता है, सिंपल आपको पता है आपने एक लेयर के सेल ही बनाने हैं, ठीक है। अगर स्ट्रेटिफाइड है तो उसमें मोर देन वन लेयर बना देना है, और क्यूबॉइडल है तो क्यूब शेप्ड, कॉलमनर है तो कॉलम शेप्ड, स्क्वेमस है तो स्क्वेमस सेल्स बना देने, इस तरह करके। तो वो तो आप ड्रा कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी डिस्टिंग्विश थी तो ये आपने लाजमी प्रिपेयर करनी, ठीक है। उसके बाद ग्लैंड से अच्छा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सेल्स वाला चैप्टर है ना आपका कनेक्टिव टिश्यू का, उसमें से मार्च सेल का अक्सर यूज ना उसने सिनेरियो क्वेश्चन दिया होता है कि हमारे पास एनाफाइलैक्टिक यानी एलर्जिक रिस्पॉन्स हो गया तो इसके अंदर कौन सा सेल है इन्वॉल्व, पहले ये पूछता है और फिर कहता है उस सेल को ड्रा करें। तो मार्च सेल के अक्सर पूछ लेता है, तो ये आपने आनी चाहिए। इसके अलावा प्लाज्मा सेल को एक दफ़ा देख लीजिए क्योंकि ये भी इसके डिस्टिंग्विश फीचर होते हैं। इसके अंदर वो क्लॉक शेप्ड सा न्यूक्लियस होता है, तो वो आपने देख लेना है, ठीक है। बाकी मास सेल इसमें इंपॉर्टेंट है, वो आना चाहिए। उसके अलावा एडिपोज टिश्यू, स्पेशली वाइट एडिपोज टिश्यू का अक्सर पूछ लेता है, ठीक है। वो सिंपल सा वाइट आपने डायग्राम ही बनानी, सिर्फ सेल का मार्जिन थोड़ा सा उसमें पता हो, तो ये वाइट एडिपोज टिश्यू। उसके बाद कार्टिलेजेस की टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ही आपका क्लास टेस्ट में। इसके अलावा जो आपका कार्टिलेज का प्रॉफ में क्वेश्चन आता है तो उसमें भी कार्टिलेज की टाइप्स पूछता है, तो ये आपने अच्छे से करनी। स्पेशली हाइलिन इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने तीनों वैसे आनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चर लास्ट ईयर प्रॉफ में भी आ चुका है, तो ये भी आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। कॉम्पैक्ट बोन का स्पॉन्जी बोन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कॉम्पैक्ट आपने बहुत अच्छे से ड्रा करनी, स्पेशली इसके अंदर ऑस्टियोन से बाज़ वो सेपरेटली ऑस्टियोन के बारे में भी पूछ लेते हैं कि इसको ड्रा करें, तो ये आपको प्रॉपर इसमें ड्रा करना आना चाहिए सब कुछ, ठीक है। इसके अलावा लिम्फोइड ऑर्गन्स आपके 4 ही हैं, वो आपने बहुत अच्छे से तैयार करने हैं, ठीक है। लिम्फॉइड ऑर्गन 4 हैं, चारों के चारों तैयार करने हैं। इसके अंदर थाइमस आ जाएगा, स्प्लीन है, इसके अलावा टॉन्सिल्स हैं और हमारे पास लिम्फ नोड हैं। ये चारों प्रिपेयर करने हैं। हमारे प्रॉफ में भी इसमें लॉन्ग स्लाइड भी आई थी, चारों ही होती हैं, बाद स्टेशन पे किसी पे कुछ होती किसी पे कुछ, लेकिन ये आपने चारों बहुत अच्छे से तैयार करनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो आर्टरीज वाला है, CVS वाला चैप्टर है आपका, उसके अंदर हमारे पास जो आर्टरीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास मस्कुलर और इलास्टिक आर्टरीज हैं। वेन्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आर्टरीज अक्सर ही उसने दी होती हैं, तो ये आर्टरीज की आपने डायग्राम अच्छे से तैयार करनी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आ जाएँ तो इंटेगोमेंट्री सिस्टम से थिक वर्सेस थिन स्किन, ठीक है। तो ये भी आप इनको फ़र्क से मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आप इलास्टिक और ये है ना मस्कुलर, तो इसमें आपको फ़र्क से पता चल जाएगा कि मस्कुलर है तो इसमें स्मूथ मसल्स हमने मोस्ट मतलब बहुत ज़्यादा बनाने हैं। इलास्टिक के अंदर हम इलास्टिक फाइबर्स इस तरह से करके ना बनाते हैं, तो वो आपको फ़र्क एक करेंगे तो उसके साथ कंपैरिजन में दूसरी भी हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह थिक वर्सेस थिन स्किन है, तो ये भी आपको थिक है तो हेयरलेस स्किन है, थिन है तो हेयरी स्किन है। बाकी लेयर्स तो आपने उसी तरह सारी बनानी, बेसेल कॉर्नियम ल्यूसिडम सारी जो हैं ग्रेन्युलोजम, तो आपने उसी तरह पूरी बनानी है। तो वो आप फ़र्क से इस तरह से रख के याद करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप आ जाएँ तो हमारे पास जो CNS वाला उसमें से गैंग्लिया वगैरह का स्ट्रक्चर आया नहीं है अभी तक, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, वो आप देख लीजिएगा। और लास्ट पे हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम से हमने एक ट्रैकिया का क्वेश्चन करना है,
ठीक है, कि ट्रैकिया ड्रा करना चाहिए, इजी सा है, सी शेप्ड सा बना देना, स्मूथ मसल्स उसके अंदर दिखा देने। और एक दफ़ा पास पेपर में आया था ब्रोंक्यूल का स्ट्रक्चर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आ चुका है, तो इस वजह से आपने इसको स्किप नहीं करना, ठीक है। और एक क्वेश्चन लास्ट के, रेस्पिरेटरी एपिथीलियम ड्रा करें। तो रेस्पिरेटरी एपिथीलियम बच्चे देख के अक्सर घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या है। तो एक आपने याद रखना है कि बेसिकली जो हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कौन सी एपिथीलियम होती है, सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर सिलिएटेड। तो हमने बेसिकली उसमें सूडो स्ट्रेटिफाइड ही ड्रा करनी होती है, वो बस क्वेश्चन का नेचर चेंज कर देता है कि रेस्पिरेटरी एपिथीलियम ड्रा करें। तो ये चंद डायग्राम्स ही जो आपने लाजमी करनी, बाकी इसके अलावा लंग्स भी हैं, मेमोरी ग्लैंड भी हैं, वो भी हैं। टाइम बचे तो आप लाजमी कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने नहीं की तो कम से कम प्रॉफ के लिए इनमें से कोई स्किप नहीं करनी। यूजुअली पास पेपर्स में भी इन्हीं में से कोई ना शफल होके आ जाती है, तो आपने ये बहुत अच्छे से करनी है। बाकी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।